श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जब कोलाहल हुआ सती की शरीर त्याग के बाद, वो कोलाहल सुना नारद मुनि ने और देखा वहां पर सती चली गई अपमान होने के कारण। वो एक कैलाश पर्वत पहुंचे। नारद मुनि कैलाश पर्वत पर जाकर के शंकर जी को बोले, देखिए आपकी पत्नी सती ने अपमान के कारण अपना शरीर यज्ञ कुंड के पास त्याग दिया और आपके जो गण गए थे उन सती के साथ वहां, उनको भृगु मुनि के मंत्र से उत्पन्न देवताओं ने पीट पाट के भगा दिया। अरे, सती ने शरीर त्याग दिया और मेरे गणों को पीट के भगा दिया। इसको सुन करके शंकर जी क्रोधित हो गए, खड़े होके एक बाल सिर में से उखाड़ा और ऐसे जोर से फेंक दिया नीचे। उसमें से एक महान पुरुष पैदा हुआ जो आकाश तक ऊंचा था। ये तगड़ा, उसके 1000 हाथ थे। हजारों हाथों में वो लेकर के शस्त्र अस्त्र रखे थे उनके हाथों में। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम किया और कहा, मेरे लिए क्या आदेश है। उसके शरीर का रंग भूरा था। उसने मुंडों की माला पहन रखी थी, इसलिए शंकर जी ने उसका नाम रखा वीरभद्र और कहा कि जाओ तुम दक्ष प्रजापति का यज्ञ और उसको, दक्ष को और उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो, जाओ। उनकी आज्ञा लेकर के शंकर जी को परिक्रमा की और वहां से वो चला। उनके पीछे पीछे शंकर जी ने अपने अनुयायियों को भेज दिया। वो भी त्रिशूल हाथों में लेकर के चले और वहां से भागे जोर जोर से जल्दी आने के लिए। तो भागने के कारण उनके पैरों से धूल उड़ी, वो आकाश में छा गई धूल। इतने बड़े बड़े थे ना वो सब, आकाश में छा गई धूल। तो इन ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे देखा रहे थे, सूर्य तो छिपने का समय नहीं है। आंधी कैसे, इतनी धूल कैसे उड़ रही है। कोई आंधी नहीं, कोई हवा नहीं, कोई तूफान नहीं आ रहा है, कोई धूल कैसे आकाश में आ गई। अरे ये क्या हो गया। अरे ये तो प्राचीन बरही का राज्य है, इसमें हमको कोई कष्ट नहीं होगा, इतने पावरफुल राजा हैं। सत्युग की बात है ना ये। उस समय बड़े पावरफुल राजा थे, शक्तिशाली, भगवान के भगत भी थे वो लोग। तो हमको कोई फिक्र नहीं, ऐसा सोचा। अरे तेरे के, अभी तो गायों को आने का समय नहीं हुआ, गोधूली कैसे उड़ रही, गोधूली तो है नहीं ये, ऐसा सोच रहे थे। दक्ष पत्नी वहां पर थी अपनी बेटी, दूसरी बेटियों के साथ। दक्ष पत्नी ने कहा, देखो हमारी बेटी सती चली गई बिना कारण से। इस दक्ष के कारण कुछ न कुछ उसी का कारण है ये। दक्ष की पत्नी बोली कि हमारी बिटिया को अपमान करके उसने प्राण त्याग दिया, अपमानित होकर के, और इसका फल है, परिणाम, ऐसा बोली वो। ब्राह्मण जो थे वो तो भयभीत थे, कह रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, करे ये जो भयंकर उत्पात हो रहा है पृथ्वी में, ये तो केवल सती के जाने के कारण है। ऐसा सोच रहे थे वो। तभी रुद्र के, शिव शंकर जी के सब गण आ गए, वहां आ गए। सब इधर उधर फेंक तोड़ फोड़, वो पात्रों को, बर्तनों को, मटकों को सब फोड़ दिया और सब सूत्रों को तोड़ दिया जो बंदर बांधते हैं ना चारों तरफ, वो सूत्रों को तोड़ दिया। कोई टट्टी पेशाब कर दिया वहां, किसी ने अग्नि बुझाई, किसी ने ब्राह्मणों को धमकाया, डराया। ऐसा हो गया वहां। फिर क्या हुआ, चंडी ने पूषा देवा को पकड़ा।
एक देवता का नाम है पूषा, उस देवता को पकड़ा, उसके हाथ पैर बांध दिए। चंडी शंकर जी का एक मुख्य गण है। फिर दूसरे जो शिव के गण थे, उन्होंने कंकड़ पत्थरों की बरसात कर दी, तो सारे ब्राह्मण भाग गए। उसके बाद वो जो मणिमान थे, एक मणिमान ने भृगु मुनि को पकड़ा, उनके हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद वो जो वीरभद्र था, उन्होंने भग देवता को पकड़ा, भग देवता को पकड़ के उसके हाथ पैर बांध दिए। अब उनको दंड देना है। अब देखिए कैसे दंड मिलता है। सबसे पहले भृगु मुनि को दंड मिला। भृगु मुनि को भृगु मुनि के दाढ़ी मूंछ उखाड़ दिए, नोच दिए सब। क्यों? कि जब दक्ष प्रजापति शंकर जी को अपमानित वचन बोल रहे थे, श्राप दे रहे थे, तो भृगु मुनि ऐसा कर रहे थे, अपने फेर रहे थे दाढ़ी मूंछों पर हाथ, कि मैं भी तो तुमसे कम नहीं हूं, मैं भी कौन सा कम हूं, अरे तुम करो यार, मैं तो बैठा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी सहायता मैं करूंगा। ऐसा हो गया। तो इसलिए उसकी दाढ़ी मूंछ उखाड़े। दाढ़ी मूंछ उखाड़ने के बाद वीरभद्र ने भग देवता की आंखें निकाल दी। क्यों? भग देवता जो था, भग नाम का देवता, वो आंखों से कह रहा था वो दक्ष प्रजापति, और करो और करो और करो, बिल्कुल सही कर रहे हो, सही है, बिल्कुल, चलो करो, चिंता मत करो, हम तो हैं तुम्हारे साथ, ऐसा कह रहा था आंखों से। इसलिए उसके आंखें बाहर निकाल दी, आंख बिना हो गया वो। इसके बाद वो पूषा देवता का नाम है, उसके दांत तोड़ दिए, सब दांत बाहर निकाल दिए, एक जोर से मक्का मारा, 32 दांत बाहर निकल गए। क्यों? तो जब दक्ष प्रजापति शंकर जी का अपमान कर रहे थे, श्राप दे रहे थे, तो ये जो देवता था वो दांत निकाल के हंस रहा था, इसलिए उसको निकाल दिए। अपमान जिसका हो रहा हो वहां पर हंसी मजाक नहीं चलती है, इसका मतलब ये है। फिर ये तो सब हो गया। इसके बाद घसीटा दक्ष प्रजापति को, घसीट के नीचे लिटा दिया, उसकी छाती में बैठ के तलवार लेके वीरभद्र गला काटने के लिए, और खूब रेता, लेकिन गला तो कट रहा नहीं। उन्होंने सोचा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। न मतलब ये था कि सारा जो यज्ञ का एरिया था, जगह थी, वो भृगु मुनि ने मंत्रों द्वारा प्रभाव से सारे विघ्नों से मुक्त कर रखा था, इसलिए वहां पर कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, इसलिए वहां कोई मर नहीं सकता, मरण नहीं है वहां। तो सोचा अरे तेरे ये तो मंत्र द्वारा प्रभावित है इस जगह। तो उन्होंने सोचा हाँ, एक जगह है जहां पर बकरे को लाकर के उसका सिर काटा जाता है ना, वो जगह मंत्र विहीन है, क्योंकि वहां पर सिर कटता है, तो वहां पर लेके चलते हैं इस बकरे को। तो जो दक्ष प्रजापति था, उसको बकरा समझ के उसको खींच के उसी डाइस पे ले गए, उसका सिर रखा, वहां पर पटाख से तलवार काट के दक्षिणाग्नि में डाल दिया। माने यज्ञ कुंड तो बड़ा है ना, उत्तर की तरफ तो सती बैठी थी, उत्तर तो मोक्ष मिलता है, दक्षिण में तो नरक में जाते हैं, नीचे गिरते हैं, इसलिए दक्षिण की तरफ फेंक दिया और तो जल गया। उसके बाद सभी गणों ने, शंकर जी के गणों ने सारे यज्ञ की जगह पर आग लगा के और वो वापस चले गए कैलाश। शास्त्र का मतलब ये है कि खलानाम कंटकानाम च दुविधैव प्रतिक्रिया उपानम मुख भंगो वा दूरतो वा विसर्जनम। खल जो होता है ना, दुर्जन, खराब आदमी, दुष्ट, और कांटा, इसके दो ही रास्ते हैं। कांटे को तो जूता पहन के उसका सिर तोड़ दे, मतलब कांटा घुसेगा नहीं, जूता होंगे तो कांटे पे रखोगे तो टूट जाएगा वो। और खल जो दुर्जन होगा ना, उसको तो दूर से त्याग देना चाहिए।
वो तो बदमाश है, क्योंकि सर्प तो एक बार खाएगा मरेंगे, समय आएगा तब खाएगा वो। जब हमारा काल मरण होगा तभी तो काटेगा वो, मर जाएंगे। लेकिन दुर्जन तो हर समय सताएगा, इसलिए दूर से ही छोड़ देना चाहिए। ये हालत थी वहां पे दक्ष कुंड के पास। श्री राधा गोविंद भगवान की